टेक ए एस में आपका स्वागत है। आइए एक साथ सीखें। फाल्कन 9 एक पुनः प्रयोज्य 2 चरणों वाला रॉकेट है जिसे स्पेस एक्स द्वारा लोगों और पेलोड के विश्वसनीय और सुरक्षित परिवहन के लिए पृथ्वी की कक्षा और उससे आगे तक डिजाइन और निर्मित किया गया है। फाल्कन 9 दुनिया का पहला कक्षीय वर्ग पुनः प्रयोज्य रॉकेट है। पुनः प्रयोज्यता स्पेस एक्स को रॉकेट के सबसे महंगे हिस्सों को फिर से भरने की अनुमति देती है, जो बदले में अंतरिक्ष पहुंच की लागत को कम करती है। फाल्कन 9 का प्रथम चरण फाल्कन 9 के पहले चरण में 9 मर्लिन इंजन और एल्यूमिनियम लिथियम मिश्र धातु के टैंक शामिल हैं, जिनमें तरल ऑक्सीजन और रॉकेट ग्रेड केरोसिन RP-1 प्रणोदक शामिल हैं। फाल्कन 9 समुद्र तल पर 1.7 मिलियन पाउंड से अधिक जोर उत्पन्न करता है। स्पेस एक्स ने पहली बार दिसंबर 2015 में एक सफल लैंडिंग और पहले चरण की पुनर्प्राप्ति हासिल की। लैंडेड पहले चरण की पहली पुनः उड़ान मार्च 2017 में हुई और दूसरी जून 2017 में हुई, जो कि बूस्टर की पहली उड़ान के केवल 5 महीने बाद हुई। तीसरा प्रयास अक्टूबर 2017 में सेस 11 इकोस्टार 105 मिशन के साथ हुआ। पहले चरण के नवीनीकरण की उड़ानें फिर नियमित हो गयी। मई 2021 में B105110 मिशन लॉन्च करने वाला पहला बूस्टर बन गया। स्पेस एक्स निजी तौर पर कक्षीय लॉन्च सिस्टम के विकास को वित्त पोषित कर रहा है, जिसे विमान की पुनः प्रयोज्यता के समान तरीके से कई बार पुनः उपयोग किया जा सकता है। स्पेस एक्स स्पेस लॉन्च वाहनों की पूर्ण और तेजी से पुनः प्रयोज्यता की सुविधा के लिए कई वर्षों से प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहा है। परियोजना के दीर्घकालिक उद्देश्यों में लॉन्च वाहन के पहले चरण को मिनटों में लॉन्च साइट पर लौटाना और लॉन्च साइट के साथ कक्षीय पुनर्निर्माण के बाद लॉन्च पैड पर दूसरा चरण वापस करना और 24 घंटे तक वायुमंडलीय पुनर्प्रवेश शामिल है। स्पेस एक्स का दीर्घकालिक लक्ष्य उनके कक्षीय लॉन्च वाहन के दोनों चरणों की पुनः प्रयोज्यता होगी और पहले चरण को वापसी के कुछ घंटों के पुनः उपयोग की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया जाएगा। फाल्कन 9 के लिए पुनः प्रयोज्य दूसरे चरणों का विकास बाद में स्टारशिप के विकास के पक्ष में छोड़ दिया गया था। हालांकि स्पेस एक्स फाल्कन 9 के लिए पुनः प्रयोज्य पेलोड फेयरिंग विकसित कर रहा है। दिसंबर 2015 में पुनः प्रयोज्यता कार्यक्रम की सफलता से पहले कक्षीय प्रक्षेपण प्रणाली बूस्टर रॉकेट की वापसी कभी भी पूरी नहीं हुई थी और कई लोगों ने तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता दोनों पर सवाल उठाया था, और इस सफलता के बाद भी किसी रॉकेट के तेजी से पुनः उपयोग का प्रयास नहीं किया गया है। एक रॉकेट के द्रव्यमान के छोटे प्रतिशत के कारण पुनः प्रयोज्य रॉकेट का विकास करना बेहद चुनौतीपूर्ण है, जो इसे कक्षा में ला सकता है। आमतौर पर एक रॉकेट का पेलोड रॉकेट के द्रव्यमान का लगभग 3% होता है, जो मोटे तौर पर वाहन के पुनः प्रवेश के लिए आवश्यक ईंधन में द्रव्यमान की मात्रा भी होती है। एलोन मस्क ने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि उनका मानना है कि रिटर्न, वर्टिकल लैंडिंग और रिकवरी संभव है, क्योंकि स्पेसएक्स निर्माण के तरीकों का परिणाम रॉकेट दक्षता में विशिष्ट 3% मार्जिन से अधिक है। पुनः प्रयोज्य कॉन्फ़िगरेशन में संचालित एक स्पेसएक्स रॉकेट में व्यय योग्य कॉन्फ़िगरेशन में उसी रॉकेट की तुलना में लगभग 30% कम पेलोड उठाने की क्षमता है। पहले चरण के बूस्टर B1019 ने उड़ान के बाद फिर कभी उड़ान नहीं भरी, बल्कि रॉकेट को लॉन्च पैड 39 पर स्पेसएक्स हैंगर सुविधाओं के उत्तर में कुछ मील की दूरी पर ले जाया गया था, जिसे हाल ही में स्पेसएक्स द्वारा निकटवर्ती कैनेडी स्पेस सेंटर में नवीनीकृत किया गया था, जहां 15 जनवरी 2016 को स्थैतिक अग्नि परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग करने से पहले इसका निरीक्षण किया गया था। अपने मूल लॉन्च पैड लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 पर इस परीक्षण का उद्देश्य बरामद बूस्टर के स्वास्थ्य और भविष्य में बार बार उड़ान भरने के लिए इस रॉकेट डिजाइन की क्षमता का आकलन करना है। बाहरी इंजनों में से एक को जोर के उतार चढ़ाव का अनुभव करने के अलावा परीक्षणों ने अच्छे समग्र परिणाम दिए। एलोन मस्क ने बताया कि यह मलबे के अंतर्ग्रहण के कारण हो सकता है। बूस्टर को तब हॉथोर्न, कैलिफोर्निया में स्पेसएक्स सुविधा से हटा दिया गया था। इन कारकों के परिणामस्वरूप सामान्य मार्जिन के साथ एक पूर्ण पुनः प्रवेश और लैंडिंग परीक्षण निष्पादित करने के लिए बहुत कम प्रणोदक बचा था। नतीजतन फाल्कन 9 पहले चरण ने अलग होने के बाद एक बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र का अनुसरण किया और उच्च वेग से वातावरण में फिर से प्रवेश किया, जिससे इसके सफलतापूर्वक उतरने की संभावना कम हो गई। अतिरिक्त गति के कारण पहले चरण में उच्च वायुगतिकीय बाधाओं के बावजूद वायुमंडलीय पुनः प्रवेश और नियंत्रित वंश सफल रहा। हालांकि रॉकेट बहुत तेज चल रहा था और ड्रोन जहाज से टकराने पर नष्ट हो गया। स्पेसएक्स ने GTO मिशनों से बूस्टर को पुनर्प्राप्त करने के लिए आवश्यक विस्तारित उड़ान लिफाफे पर मूल्यवान डेटा एकत्र किया। इन कारकों के परिणामस्वरूप सामान्य मार्जिन के साथ एक पूर्ण पुनः प्रवेश और लैंडिंग परीक्षण निष्पादित करने के लिए बहुत कम प्रणोदक बचा था। नतीजतन फाल्कन 9 पहले चरण ने अलग होने के बाद एक बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र का अनुसरण किया और उच्च वेग से वातावरण में फिर से प्रवेश किया, जिससे इसके सफलतापूर्वक उतरने की संभावना कम हो गई। अतिरिक्त गति के कारण पहले चरण में उच्च वायुगतिकीय बाधाओं के बावजूद वायुमंडलीय पुनः प्रवेश और नियंत्रित वंश सफल रहा। हालांकि रॉकेट बहुत तेज चल रहा था और ड्रोन जहाज से टकराने पर नष्ट हो गया। स्पेसएक्स ने GTO मिशनों से बूस्टर को पुनर्प्राप्त करने के लिए आवश्यक विस्तारित उड़ान लिफाफे पर मूल्यवान डेटा एकत्र किया।